तो हमारा एक स्टैंड था कि हर मरने वाला जो है वो कोरोना की वजह से नहीं मरा है, उसको बेड्स नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर स्टाफ की कमी थी। और वो चीज़ जब पूरा स्टडी किए तो मैंने ख़ुद ने है तो एक PIL फाइल किया हाई कोर्ट के अंदर, और वो हाई कोर्ट के PIL के अंदर मैंने किसी वकील को नहीं लगाया, बल्कि मैंने ख़ुद ने लगातार पिछले 2021 अप्रैल 2021 से मैं वो केस खुद फाइट कर रहा हूँ कोर्ट के अंदर वकील बन के। तो उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो हुए हैं वो भी देखिए, हमने जो घाटी के बारे में जो इश्यूज़ रेस किए थे तो वो मैंने 18 पॉइंट्स लिया था, और पूरे के पूरे 18 पॉइंट्स जो है वो हमने विद फोटोग्राफ्स के साथ, जैसा पहला पॉइंट जो हमारा था ये हैफकिन इंस्टीट्यूट के बारे में, दवाइयाँ हैं तो पेशेंटों को चिट्ठियों के ज़रिए, और मैंने हाई कोर्ट से ये कहा कि अगर डीन ने या GMCH ने हमको ये बताया कि नहीं हम पेशेंटों को चिट्ठी नहीं लिख के देते हैं तो मैं आपको समूहों से ऐसे चिट्ठियाँ ला के दूँगा। हाई कोर्ट को मैंने बोला कि मैं समूहों से ऐसे चिट्ठियाँ ला के दूँगा जो डॉक्टर्स है तो पेशेंटों को डायरेक्टली दे रहे हैं करके। उसमें फिर घाटी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो चेक पोस्ट, आज के न्यूज़पेपर के अंदर आया है कि नशे का कारोबार करने वाले 2 लोग जो है वो घाटी के अंदर नशे का गोलियां बेचने के लिए गए थे, जिसको क्राइम ब्रांच ने पकड़ा डॉक्टर का भेष पहने हुए उसमें। तो आप ये जो अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री GMCH के अंदर है, पूरे एजेंटा जो है वो चाहे ब्लड बैंक के हो, मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए हो या मेडिकल स्टोर्स के हो, पूरे एजेंटों का वहाँ पे है तो फुल कोई रोक टोक नहीं है। ये हमने इश्यूज़ वो किए थे। फिर हमने जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन विंडो है, वो रजिस्ट्रेशन विंडो के बारे में हमने बताया कि इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर है तो लाइन लगाना पड़ता है पेशेंटों को, सिर्फ 2 ही विंडोज़ वहाँ पे काम करती है रजिस्ट्रेशन की। एम्बुलेंसेस जो खड़े हुए हैं, पूरे सामने प्राइवेट एम्बुलेंसेस खड़े हुए हैं और गवर्नमेंट के एम्बुलेंसेस जो है वो पूरे धूल खाते हैं, पूरे फोटोग्राफ्स के साथ है तो हमने वो एम्बुलेंसेस दिया है। अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, पूरे वार्ड्स के अंदर जाके हमारी टीम ने पूरे फ़ोटोग्राफ्स निकाली कि पेशेंटों को कैसा है तो ज़मीन के ऊपर रखा गया है करके उसमें। फिर ICU के अंदर जो मॉनिटर्स है, आपने कोरोना के पीरियड के अंदर ऑक्सीजन बोले, हमने ऑक्सीजन लेके आए, हमने पूरे फ़ोटोग्राफ्स के साथ दिए हुए हैं। ऑक्सीजन के पूरे जितने भी जो कनेक्शंस है वो सब कनेक्शंस निकाल दिए गए हैं। और ऑक्सीजन कहाँ से है तो वही सिलेंडर के ज़रिए है तो ऑक्सीजन है तो अभी घाटी के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि सिलेंडर कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। फिर जो उद्घाटन किया गया था वहाँ पे ऑक्सीजन टैंक का जो उद्घाटन किया गया था, 2 टैंक्स के इनॉग्रेशन किए गए थे, उसके कनेक्शंस है तो क्यों निकाले गए हैं, पूरे फोटोग्राफ्स के साथ हमने हाई कोर्ट को ये चीज़ बताए है। क्लीनलीनेस के बारे में हमने फ़ोटो दिए हैं। ये जो वार्ड है उसके बारे में, दो द डिपार्टमेंट हैज़ ओनली 90 सैंक्शनड बेड्स, इट डिलीवर्स अराउंड 15,500 to 17,000 वुमेन पर ईयर, नॉर्मल एंड सिजेरियन डिलीवरीज। ये GMCH खुद बोल रहा है। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन के बारे में हमने ये किए हैं। देखिए भिवापूर राज्यपाल आणि यांच्यामध्ये यस मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ है। मैं आपको एग्जैक्टली पहिला मुद्दा नहीं अपन ने जो उनका जो रिप्लाई आया है हाँ नहीं वो तो मैं आपको पहले उनका जो ये आया है रिप्लाई आया है भिवापुरकर के बारे में। अब ये जो घाटी ने है तो हमको रिप्लाई दिया है। अब उसका पूरा अगर रिप्लाई अगर पढ़ेंगे आप लोग, जिसको बनाना है तो इसके अंदर की ऑर्डर की ये कॉपी ले लेना। आई से एंड सबमिट दैट डिसिप्लिनरी एक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 8 ऑफ महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1979
against Dr. Ashish Bhivapurkar, Professor and HOD of Cardiovascular Thoracic Surgery, has already been initiated. डॉक्टर आशीष भीवापुरकर के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन ऑलरेडी इनिशिएट किया गया है। फिर उन्होंने है तो पूरा डिटेल्स दिए है कि कब लेटर मिला, क्या क्या लेटर मिला है करके। भीवापुरकर को जब नोटिस इशू की गई है तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है, इन परसुएंस ऑफ सेड शो कॉज नोटिस मेमो डेटेड सो एंड शो received by Dr. Ashish Bhivapurkar's explanation, it has been rejected as the same is found to be unsatisfactory. डॉक्टर आशीष भीवापुरकर को जब शो कॉज नोटिस इशू की, उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया तो वो है तो उसको रिजेक्ट किया गवर्नमेंट ने और उन्होंने कहा कि ये अनसेटिस्फैक्टरी है करके। उसमें मेरा सवाल ये है कि मुझे आशीष भीवापुरकर इन्क्वायरी करावी स्टेट गव्हर्नमेंटने आणि राज्यपाल तुम्ही दिलेल्या ऑर्डरमध्ये काहीतरी मेन्शन आहे त्यांच्या पहिला तुम्ही आता जे मला कॉपी दिला ना त्यात त्या ऑर्डरच्या पहिल्या पॅराग्राफ हाँ, इसके अंदर इसमें जो है फिर से एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए करके। तो वो इंक्वायरी के अंदर ये पाया गया है कि ये डॉक्टर जो है ये दोषी है करके, ही इज़ गिल्टी। और डॉक्टर ने जो जवाब दिया है, अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, वो है तो संतोषजनक नहीं है करके अपनी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ख़ुद ने है तो घाटी ने है तो हमको लिख कर दिया है। अब हमारा ये स्टैंड है और चीफ जस्टिस ने ख़ुद ने ये कहा था कि वी विल टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली एंड वी विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम दैट डॉक्टर। यानी कि 1 करोड़ के करीब उसकी सैलरी जो हमने है तो दान में उसको दे दिए है और कितने जनों ने मिल बांट के खाए हैं, घाटी के किन किन लोगों ने खाए हैं। अब मैं ये हाई कोर्ट के अंदर ये स्टैंड लेने वाला हूँ कि अकेले आशीष भीवापुरकर से पैसा वसूल करेंगे तो दोषी अकेले वो नहीं है, वो हॉस्पिटल का डीन, वो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वो क्लर्क जो अटेंडेंस मेंटेन करता था, जो है तो झूठे है तो बाद में है तो एफिडेविट बनवाने लगाए, कोर्ट के सामने दिए हैं। तो 50% डॉक्टर से रिकवर की जाए और 50% हॉस्पिटल के ये पूरे स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है, या तो उनकी पेंशन रोकी जाए जो रिटायर्ड हो गए हैं या जो सर्विंग कर रहे हैं उनके पास से है तो ये पैसा रिकवर किया जाए, क्योंकि ये पूरे है तो मिली भगत है। और ये सिर्फ एक केस मेरे सामने आया है बोल के मैंने निकाला। अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि साहब दूसरे हॉस्पिटल्स में भी जाइए, आपको ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे करके। इसमें हाई कोर्ट ने अपने रिक्रूटमेंट के बारे में ये कहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट है इसके ऊपर बहुत अननेसेसरी डिले हो गया है और उस डिले को ख़त्म करके जल्द से जल्द है तो पूरे पोस्ट ये किए जाए। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, घाटी के अंदर आज भी अगर जाएंगे तो पेशेंटों को है तो एक सादे कागज़ के ऊपर, मेडिकल का कोई प्रिस्क्रिप्शन उसके ऊपर नहीं, सादे कागज़ के ऊपर वार्ड में डॉक्टर है तो चिट्ठी लिख के दे देता है पेशेंट को कि तुमने जाके है तो बाहर है तो दवाई लेके आना है करके। आपको मालूम है घाटी अस्पताल के अतराफ में दोनों तीनों गेट्स अगर मिला देंगे तो जुबली पार्क के कॉर्नर से अगर हम लेंगे तो घाटी हॉस्पिटल का गेट ले लें, पीछे का गेट अगर मकई गेट साइड के अंदर ले ले तो पिछले 2 सालों के अंदर वहाँ पर 26 मेडिकल स्टोर्स स्टार्ट हुए हैं। 26 मतलब टोटल वो 32 है, लेकिन अभी है तो 4-5 जो है उनका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 26 मेडिकल स्टोर्स। तो मैंने हाई कोर्ट के सामने ये बताया कि साहब घाटी के अतराफ में 1 किलोमीटर के अतराफ में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। यानी कि हर थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर अगर एक मेडिकल स्टोर खुल रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें बिजनेस मिल रहा है और घाटी से ही मिल रहा है। इस वजह से है तो वहाँ पर मशरूमिंग ऑफ मेडिकल स्टोर्स वहाँ पे खोले जा रहे हैं। और वो भी कैसा खोले जा रहे हैं वो उसको आपको मैं सिर्फ हिंट दे दूंगा। उसमें आप किसी अपंग का सर्टिफिकेट लेके आइए, महानगर पालिका के किसी अधिकारी को जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे 15 लाख रुपये आपको देना पड़ता है अपंग का सर्टिफिकेट लगा के, क्योंकि वो जगह जो है वो अपंग लोगों को देने के लिए है। अब उसमें कितने अपंग है आप खुद अपने लेवल पे इंक्वायरी करिएगा। अगर वो अपंग को पैसा जा रहा है तो वो आप इंक्वायरी करिएगा उसमें। तो 15 लाख रुपये आपको उनको रिश्वत देना पड़ता है महानगर पालिका को, और महानगर पालिका है तो एक लेटर दे देता है कि वहाँ पे जाके है तो मेडिकल स्टोर आप खोल लो करके। तो 26 ऐसे मेडिकल स्टोर्स वहाँ पर खोले गए हैं,
जबकि हमने जुबली पार्क से लेके पंचक्की तक के रोड के लिए जो टेंडर निकाले थे उसमें हमने साइड में है तो बेंचेस का वो किए थे, लाइटिंग किए थे कि मतलब घाटी के जो पेशेंट्स आते हैं उन लोगों को बाहर बैठने के लिए पूरा ग्रीनरी का हमने ये करवाए थे, लाइटिंग्स बहुत अच्छे करवाने लगाए थे और टूरिस्ट के लिए रास्ता जाने वाला है करके वहाँ पे। तो लेकिन अब उसको है तो 15-15 लाख रुपए के अंदर ये कर दिए है। मैं पर्सनली है तो म्यूनसिपल कमिश्नर से मिलूँगा और इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये किस तरह से आपके अंडर में ये गोरख धंधा ये चल रहा है करके। तो अब ये हॉस्पिटल हमने आज भी जब ये इसको बताया कि आज भी गरीब पेशेंटों को चिट्ठियाँ दी जा रही है कि आप है तो बाहर से लेके आओ करके। प्रिंस ट्रैवल के ऊपर कोई अगर पैदल चलता हुआ आदमी है तो 10 ऑटो रिक्शा वाले उसको पकड़ ले रहे हैं कि मेरे ऑटो में बैठ, मेरे ऑटो में बैठ। ये हमने आप हर रोज़ देखा होगा ये कि वो एक गिराक है, पोटेंशियल गिराक है, उन्हें रिक्शे में बैठेंगे करके तो 10 ऑटो रिक्शा वाले उसको पकड़ ले रहे। अब घाटी के अंदर हालत वैसी हो गई है, जैसे ही उसके हाथ में चिट्ठी आ रही है तो मेडिकल स्टोर्स के एजेंट अंदर घूम रहे हैं, बस उसको पकड़ रहे, हो चल हमारे पास चल, मैं तेरे को 2% का दिलाता, कोई बोलता है मैं 5% डिस्काउंट दिलाता, कोई 10% डिस्काउंट दिलाता है। तो ये हमने हाई कोर्ट को है तो मैंने है तो बहुत ही उसको पुरजोर तरीके से ये किया कि ये हमको बोल रहे हैं कि हमारे को हैफकिन के पास से लेने का है करके। मैं बोला सर कि ऑनरेबल कोर्ट को मैंने ये बताया है कि गरीब पेशेंट को कोई लेना देना नहीं है, आप हैफकिन से ले रहे हैं, लंदन से मंगा रहे हैं, इजिप्ट से मंगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप उसके हाथ में चिट्ठी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया ये हमारे को तो बाहर से लेके आ करके उसमें। तो ये मैटर जब हमने किया तो हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया GMCH को, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई दिया है उसमें कहीं पर भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि हम चिट्ठियां दे रहे हैं करके। उन्होंने पूरा प्रोसीजर समझा दिया अपने एफिडेविट के अंदर कि हम है तो ऑर्डर प्लेस करते हैं, देखते हैं कितना शॉर्टेज है, फिर वो हम हैफकिन को भेजते हैं, फिर हैफकिन है तो उसका स्टडी करके है तो हमारे को भेजता है करके। मैंने हाई कोर्ट से यही कहा हूँ कि सिर्फ हमको इतना बता दें कि ये आज पेशेंटों को चिट्ठियाँ देते हैं या नहीं देते हैं। हाई कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन किया कि हमने क्या आज के दिन ये ऑर्डर पास करना कि किसी भी डॉक्टर ने डायरेक्ट पेशेंट के हाथ में चिट्ठी नहीं देना चाहिए करके। उन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशन करने के बाद हाई कोर्ट ने फिर बोला कि नहीं हम और थोड़े दिन रुकते हैं, वी विल सी, अगर इम्प्रूव नहीं होता है सिचुएशन तो है तो हम ये ऑर्डर भी पास करेंगे करके। तो हैफकिन के बारे में इन्होंने पूरा है तो हमारे को सिर्फ प्रोसीजर बता दिए है, मेडिसिन्स क्यों नहीं आ रही है, इतना पैसा कहाँ जा रहा है मेडिसिन्स के नाम के ऊपर, ये इसकी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है करके। हाई कोर्ट ने जब ये कहा सरकारी वकील से कि आप डीन से कहिएगा कि ये पूरे फ़ोटोज़ देखे करके, तो मैंने कहा हाई कोर्ट को कि सर डीन भी नहीं है GMCH में। तो हाई कोर्ट इतना ताज्जुब किया कि मतलब GMCH जो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स का हॉस्पिटल है, येडिकर मैडम को रिटायर होके 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक फुल टाइम डीन नहीं है। तो हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर गवर्नमेंट को यह ताकीद किया है कि GMCH के ऊपर है तो इमीडिएट है तो फुल टाइम डीन अपॉइंट किया जाएगा। देखिए जब कोरोना के अंदर बहुत सारी मौतें हुई थी तो उसके बाद मैंने खुद ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन औरंगाबाद बेस्ड बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया था और उसके लिए कोई वकील नहीं लगाया था, मैं खुद वो केस लड़ रहा हूँ पिछले 2 साल से। इस दौरान हमने अदालत को बताया था कि कितने सारे वैकेंसीज है सरकारी और नीम सरकारी अस्पतालों के अंदर। सरकार ने इतने 1.5 साल के बाद जब अपना एफिडेविट दिया तो ये हैरानी हुई ये जानकर कि 10% भी पोस्ट भरे नहीं गए हैं अभी तक। कोर्ट ने इसकी बहुत ही गंभीर दखल लेते हुए सरकार को ये आदेश किया है कि जल्द से जल्द ये तमाम पोस्ट भरे जाए करके। दूसरा ये है कि घाटी हॉस्पिटल जो है वो गरीबों के लिए है। तकरीबन 14 ज़िलों से गरीब पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आज भी किसी भी वार्ड के अंदर डॉक्टर चिट्ठी लिखकर दे देता है कि हमारे पास दवाई नहीं है, बाहर की दवाखाना मेडिकल स्टोर से लेकर आओ। घाटी अस्पताल के अतराफ में कम से कम 26 मेडिकल स्टोर्स पिछले 2 साल के अंदर शुरू किए गए हैं। ये क्यों शुरू किए गए हैं? क्योंकि उन्हें अंदर से बिजनेस मिल रहा है, गरीब पेशेंट परेशान है। ऐसे हालात के अंदर जब हाईकोर्ट ने GMCH को और सरकार को नोटिस इशू किया तो उन्होंने अपने जवाब के अंदर ये नहीं बताया है कि हमारे पास मेडिकल दवाइयों का शॉर्टेज है। उन्होंने प्रोसीजर समझाया अदालत को कि हमारे पास जब शॉर्टेज होता है तो हम हैफकिन इंस्टीट्यूट को लिख कर देते हैं और हैफकिन इंस्टीट्यूट तब ये प्रोसीजर कंप्लीट करता है करके। उसमें अदालत ने इसकी बहुत गंभीर दखल लिया है
और ये कहा है कि अगर ये सिस्टम इम्प्रूव नहीं हुआ तो हम हाईकोर्ट आदेश जारी करेगा कि कोई भी डॉक्टर डायरेक्ट किसी पेशेंट को तो चिट्ठी लिखकर नहीं देगा कि ये दवाई तुम बाहर से लेके आओ करके। दूसरा ये है कि इसी GMCH हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर का मामला सामने आया था, डॉक्टर आशीष भिवापुरकर, जो एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन थे। ये मामला मैंने अदालत के अंदर उठाया था कि ये डॉक्टर एक बार भी एक ऑपरेशन नहीं किया है, एक OPD नहीं अटेंड किया है, एक मीटिंग अटेंड नहीं किया है, एक क्लास नहीं लिया है। इसके बावजूद हर महीना 2,52,000 रुपये की ये सैलरी डॉक्टर को दी जाती है, जबकि वो डॉक्टर कभी यहाँ पर आया ही नहीं है। अदालत ने इसकी भी गंभीर दखल ली और उसकी इंक्वायरी लगाई गई थी और उस इंक्वायरी के अंदर वो दोषी पाया गया है, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया गया है। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कह दिया था कि हम ये पैसा है तो उस डॉक्टर से रिकवर करेंगे। मैं अदालत से ये गुहार लगाने वाला हूँ, अपील करने वाला हूँ कि सिर्फ डॉक्टर से पैसा वसूल करके नहीं होगा। ये पूरा एक नेक्सस था और उसके अंदर जो लोग शामिल थे, चाहे वो GMCH का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, डीन हो, या जो भी क्लर्क्स इसके अंदर शामिल थे, कि जिनको ये जिम्मेदारी थी कि उस डॉक्टर के अटेंडेंस को चेक करना, उसके ऑपरेशन का डिटेल्स मेंटेन करके रखना, तो ये सब मिली भगत थी। और अदालत ने इसकी गंभीर दखल लेते हुए ये आदेशित किया है कि डॉक्टर को भी अब इस केस के अंदर पार्टी बनाया जाए। तो एक बहुत बड़ा गोरख धंधा घाटी के अंदर चल रहा था, जिसको हमने उजागर किए हैं। और दूसरे मुद्दे भी हमने अदालत के सामने रखे हैं, जैसे सफाई का मुद्दा है, वहाँ पर एम्बुलेंसेज जो खंडर होके पड़े हुए हैं, बिल्कुल ख़राब हालत के अंदर पड़े हुए हैं। ये सब मुद्दे हमने हाईकोर्ट के सामने रखा और हाईकोर्ट ने बहुत ही गंभीर दखल इसके बारे में लिया है। देखिए, एक डॉक्टर अगर लगातार 2-2.5 साल तक हॉस्पिटल आता ही नहीं है और उसको पूरी ईमानदारी के साथ तो 2.5 लाख रुपये, 2,52,000 रुपये हर महीना पगार दी जा रही है, तो वो अकेले डॉक्टर दोषी नहीं है। यहाँ का स्टाफ, यहाँ का डीन भी उतना ही दोषी था कि जिन्होंने ये तय किया होगा कि हम मिल बांट के खा लेंगे, आधी पगार तुम ले लो मुंबई में बैठ के, आधी पगार हम मिल के बांट के खा लेते हैं करके। तो ये जो गोरख धंधा चल रहा था, ये हमने हाईकोर्ट के सामने लेकर आया। और आपको हैरानी होगी कि उस वक्त हाईकोर्ट के अंदर डीन ने एक एफिडेविट दिया था और ये बताया था कि नहीं, ये जो भी डॉक्टर के बारे में कहा गया है ये गलत है, और डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया, OPD भी किया, लेकिन इंक्वायरी के अंदर वो सब गलत साबित हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि सिर्फ डॉक्टर से पैसा वसूल करके नहीं चलेगा, ये पैसा उन लोगों से भी वसूल किया जाए जो यहाँ के प्रमुख थे, जो यहाँ के क्लरिकल स्टाफ था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था। देखिए, बहुत सारे डॉक्टर्स का ये कहना है कि साहब आप सिर्फ अकेले एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर इस तरह का गोरख धंधा चलता है और अगर इसके अंदर तहकीकात की जाए तो बहुत सारे मामले सामने आ सकते हैं। अब हमने एक मामला निकाला है, आगे भी देखेंगे अगर और कई हॉस्पिटल्स के अंदर निकलते हैं। सर, डिजिटल स्कूल की बात की जा रही है, लेकिन औरंगाबाद के ग्रामीण स्कूल, जिला परिषद के स्कूल में वहाँ पर बच्चों को जाने के लिए रास्ता नहीं है। देखिए, मोदी साहब की आदत है लंबी लंबी फेंकने की। अब उनके एक मंत्री है कराड़ साहब, उनकी भी आदत हो गई है कि जो दिल में आया बोल दे। हम कन्नड़ के स्कूल के एग्जाम्पल देते हैं, गंगापुर और वैजापुर के स्कूल्स के एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ पर छत बराबर नहीं है, छत में से पानी टपक रहा है, बैठने के लिए बच्चों को जगह नहीं है, टूटे फूटे बेंचेस है। और ये मंत्री जी हमारे कराड़ साहब कहते हैं कि मैं डिजिटल स्कूल बना रहा हूँ करके इसमें। तो साहब, जहाँ पे बैठने को जगह नहीं है, जहाँ पर बच्चों को स्कूल को पहुँचने के लिए नदी में से पैदल गुजर के आना पड़ता है, कैसे कितने सारे उदाहरण हम आपको दिखाएं। तो आप ज़रा एक मरतबा गाँव में जाएं और देखें कि स्कूलों की हालत क्या है करके। या सिर्फ मंत्री बन गए हैं तो अपना कुछ भी बोल देने का और लोगों को सपने दिखाने का, जैसा मोदी जी दिखाते हैं, आप भी सपने दिखाइए। बिल्किस बाई हो चुकी है और वो लोग जश्न भी मनाया है, तो इस पर MIM की भूमिका क्या है? देखिए, बात बहुत ही हमको ये अफसोसनाक लगती है कि जब लोग पूछते हैं कि MIM की भूमिका क्या है। ये इंसानियत का मुद्दा है और इंसानियत के अंदर जात, धर्म और मज़हब नहीं देखा जाता है। जब निर्भया का बलात्कार हुआ था तो पूरा देश सड़क के ऊपर आया था, हम भी सड़क के ऊपर आए थे। हमने ये कहकर नहीं आए थे कि MIM उसके खिलाफ है, हम इंसानियत के लिए, हमें ऐसा लगा था कि हमारी बहन के साथ ये गलत हुआ है करके। आज जब बिल्किस बानो का हुआ है तो बार बार हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि MIM का क्या है। तो क्या महिलाएं जो है वो भाजपा में नहीं है? क्या शिवसेना के अंदर महिलाएं नहीं है? कांग्रेस राष्ट्रवादी के अंदर महिलाएं नहीं है? क्या वो इस बात का समर्थन करते हैं कि जिन्होंने इस तरह के भयानक हरकत को अंजाम दिया था
वो आरोपी आज छूट जा रहे हैं और छूटने के बाद उनका जगह जगह के ऊपर जो जंगी स्वागत किया जा रहा है, इस्तकबाल किया जा रहा है, क्या वो हमारी तहजीब का हिस्सा है? क्या वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है? क्या वो किसी धर्म के अंदर बैठता है कि हाँ बलात्कारियों का इस तरह से सत्कार किया जाना चाहिए करके? तो हमारा ये कहना है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा करने की ज़रूरत है और हमारे सड़कों से नहीं आने की ज़रूरत है। अब हम वज़ीर आज़म से ये सवाल करते हैं कि 15 अगस्त के भाषण को एक मरतबा कान लग पे खुद सुन लीजिएगा कि आपने अपनी ज़बान से क्या बोला है, अपने कानों में वो आवाज़ एक मरतबा पहुँचाइए तो आपको समझ में आएगा कि 15 अगस्त को आपने महिलाओं के बारे में क्या बात कही थी और ये महिला के साथ जो बलात्कार हुआ था, उसके साथ जो बर्बरियत के साथ उसके साथ जो घिनौनी हरकत की गई थी, उसके जब आरोपियों को रिहा किया जा रहा है तो उनके मुजरिमों को जब रिहा किया जा रहा है तो यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि MIM इसके ऊपर क्यों सड़क के ऊपर नहीं आ रही है करके। क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है क्या? देखिए, इसके अंदर बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम जजेस है, ब्यूरोक्रेट्स है, इन्होंने सब ने इसकी कड़ी निंदा की है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया है। हम लोकसभा के अंदर ये सवाल उठाएंगे 100%। हम अदालत के अंदर दोबारा है तो इसको रिव्यू करने के लिए है तो हम विचार कर रहे हैं कि हम इसके बारे में हम रिव्यू करके ये जो निकाला गया है कि जो संगीन आरोपी है, अगर इसी तरह का जिस तरह के यहाँ के 11 आरोपियों को निकाला गया तो बहुत सारे बलात्कारी हैं तो उसी नियम के हिसाब से है तो छूट जाएंगे, फिर समाज में आएंगे, फिर गंदगी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में है तो पूरे देश को सोचने की ज़रूरत है, किसी एक राजनीतिक पक्ष को। जुडिशली